तो फील्ड प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। हाँ चिराग, यही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, रिकॉर्ड्स को अप डाउन करने का ही प्रॉब्लम था नितेश का, तो वो मैंने प्रॉब्लम की ले ली है और उसको मैं एक बार ट्राई करके फिर कल बताऊंगी आपको, ठीक है। तो वो उसका सॉल्यूशन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। रिकॉर्ड्स को रीअरेंज करने, राइट, फील्ड्स को तो हमने कर लिया था, बट रिकॉर्ड्स को, रोज को डेटा शीट व्यू में कैसे कर सकते हैं तो वो मैं आपको कल बताऊंगी। और कोई क्वेरी हो किसी की तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर जो हमने पहली चीज डिस्कस की थी दैट इज फील्ड साइज। ओके, जब हमने यहाँ पर डिजाइन व्यू में देखा था टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ में हम लोग ने फील्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर फर्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है दैट इज फील्ड साइज, ठीक है। तो ये फील्ड साइज सब लोग को क्लियर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आएंगे बेसिकली यहाँ पर डिसाइड हो, ठीक है। टेक्स्ट के साथ में इतना ही रहेगा। अगर आप नंबर के फील्ड साइज की बात करो, देखो नंबर में भी फील्ड साइज है, आपको सारे जो डेटा टाइप है सबके साथ में फील्ड साइज प्रॉपर्टी मिले ये जरूरी नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं कि किस किस डेटा टाइप के साथ में हमको फील्ड साइज जो प्रॉपर्टी है वो मिल रही है। तो सबसे पहले ऑटो नंबर में आ जाओ, देखो इसमें भी फील्ड साइज प्रॉपर्टी मिल रही है हमको, नंबर में भी मिल रही है फील्ड साइज प्रॉपर्टी, टेक्स्ट में तो मिलती ही है, करेंसी में नहीं है। सी, करेंसी में फील्ड साइज प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, उसके बाद डेट एंड टाइम में भी नहीं, मेमो में भी ये आपकी नहीं आएगी, बिकॉज मेमो में आप लिमिटेशन तो डाल ही नहीं सकते हो, वो तो है ही ज्यादा टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए डेटा टाइप, तो इसके अंदर भी वो नहीं है। देन नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम में तो है नहीं, यस नो डेटा टाइप में आप देखो नहीं मिलेगी आपको फील्ड साइज प्रॉपर्टी, हाइपरलिंक में भी नहीं मिलेगी, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फील्ड साइज प्रॉपर्टी है अपनी टेक्स्ट, नंबर एंड ऑटो नंबर के लिए कॉमन प्रॉपर्टी है, उसमें आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, बाकी डेटा टाइप में आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो हमने टेक्स्ट के साथ में उसको कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसको हमने देख लिया था। अब हम एक बार नंबर के साथ में भी देख लेते हैं, तो हमारी फील्ड साइज जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट है। ओके, तो नंबर के साथ में देखते हैं हम फील्ड साइज प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। नंबर डेटा टाइप में हमने एम्प्लॉय आईडी को नंबर डेटा टाइप में लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग जो भी नंबर यहाँ पर डाल रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी ये वाला फील्ड, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखो इस तरह से नंबर देते हैं, कोई स्मॉल नंबर दे रहे हैं तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, बट अगर मैं इसको एक लार्ज नंबर देती हूँ इसने एक्सेप्ट नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो फील्ड साइज है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप ये वाला नंबर नहीं एंटर कर सकते और इतना नंबर आप एंटर कर सकते हो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी सेट है, किस रेंज तक के नंबर यहाँ पर आएंगे और किसके बाद नंबर यहाँ पर एंटर नहीं करने देगा, ठीक है। तो वो कहाँ से डिसाइड हो रहा है, वो डिसाइड हो रहा है आपका ये नंबर डेटा टाइप के साथ में जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है फील्ड साइज, उससे। यहाँ पर हमने इंटीजर लिया हुआ है या बाय डिफॉल्ट इंटीजर इसको मिला हुआ है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर इसकी इंटीजर की जो रेंज होती है उसके अंडर अगर आप नंबर एंटर करोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, आउटसाइड जाओगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो चेंज करने के लिए आपको जस्ट इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो जैसे इंटीजर है वैसे ही बाइट भी होता है, बाइट इज स्मॉलर देन इंटीजर, ठीक है, इससे भी छोटा होगा बाइट। उसके बाद लॉन्ग इंटीजर है ताकि थोड़ा और बड़ा नंबर होल्ड कर पाएंगे, सिंगल है, डबल है, फ्लोट्स के लिए बेसिकली। एप्लीकेशन आईडी को अभी स्किप कर दीजिए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। डेसिमल है, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ फील्ड साइज है फॉर नंबर, क्योंकि नंबर किसी भी टाइप का हो सकता है, इनमें से किसी भी टाइप का हो सकता है। डेसिमल नंबर को भी नंबर ही बोलेंगे, सिंगल वाले को भी नंबर ही बोलेंगे, इंटीजर को भी नंबर और बाइट को भी नंबर। तो यहाँ पीपीटी के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी कि इनकी स्पेसिफिक रेंज क्या होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है इसके अंदर बाइट फॉर इंटीजर दैट रेंज फ्रॉम 0 to 255। इंटीजर ही एक्सेप्ट करेगा इस फील्ड साइज के अंदर आपका फील्ड, और रेंज क्या होगी 0 to 255। 256 डालोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हो, ये पीपीटी मैंने शेयर कर लिया है आप लोग के साथ में,
तो इसमें जो भी चीजें हैं उनको आप ट्राई करना एक बार। राइट, एंड सेव कर लिया हमने, यस बोल दिया हमने। अब देखो उसका चेंज ही हो गया सब कुछ, उसने डिलीट कर दिया। एम्प्लॉय आईडी का हमने जैसे ही फील्ड साइज बाइट किया तो 255 से लार्जर जो वैल्यूज थी वो खुद ही डिलीट हो गई, क्योंकि वो उसकी रेंज में आ ही नहीं सकती है। सिर्फ 98 को इसने छोड़ दिया, बाकी सबको डिलीट कर। तो ये होगा जब आप एक बिगर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप की तरफ आएंगे, तो स्मॉलर वाले की रेंज तक जो वहाँ पर एंट्रीज होंगी उनको वो रखेगा, और जो उस रेंज से बाहर जाती हुई एंट्रीज होंगी उनको वो डिलीट कर देगा। ओके, तो कन्वर्जन के टाइम पे हमेशा ध्यान रखना कि आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है, सेम इसी तरह से जैसे अभी हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं 250 डालती हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पर 250 या 260 समथिंग डालती हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज लार्जेस्ट वैल्यू है 255, उसके बाद की वैल्यूज को नहीं सकती। ओके, तो और मैं अगर माइनस में डालती हूँ तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी रेंज क्या है, 0 to 255, उसके बीच की कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट। ओके, तो दिस इज बाइट, या नंबर में हम बोल सकते हैं कि फील्ड साइज इस तरीके से वर्क करता है। राइट, तो ये सब आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ मैं, बाकी के इनकी जो रेंजेस है इनको एक बार ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज में तो आप नेक्स्ट क्लास में बता सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू पीपीटी। लेकिन मैं पहले इजी जो है अपने पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज उनको पहले बताऊंगी, उसके बाद आएंगे हम जो थोड़ा लेंथी हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है ज्यादातर हर किसी डेटा टाइप के साथ में, दैट इज कैप्शन। कैप्शन किसी भी फील्ड में ले लो, देखो यहाँ पर भी कैप्शन है। टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ में भी कैप्शन प्रॉपर्टी होती है, आपके करेंसी में भी कैप्शन प्रॉपर्टी है, नंबर में भी कैप्शन प्रॉपर्टी है, मेमो के अंदर भी कैप्शन प्रॉपर्टी है, ऑलमोस्ट सब में कैप्शन प्रॉपर्टी आती ही है। कैप्शन प्रॉपर्टी इज कॉमन फॉर ऑल डेटा टाइप। अब ये प्रॉपर्टी होती क्या है कैप्शन की? सी, यहीं पर आ जाते हैं एम्प्लॉय नेम पर। तो यहाँ पर देखो हमने अपने फील्ड का नेम क्या रखा है, EMP_name, ये नेम है अपने फील्ड का। अब अपने डेटा शीट के ऊपर आ जाओ, यहाँ पर हेडिंग क्या मिल रही है आपको, EMP_name, सेम एज इट इज जैसे हमने फील्ड का नेम रखा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो यूजर हैं जब वो डेटा शीट व्यू देखे तो यहाँ पर उसको कंप्लीट हेडिंग मिले एम्प्लॉय नेम, उसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में ना मिले, लेकिन यहाँ पर डिजाइन व्यू के अंदर हम शॉर्ट में देना चाहते हैं यहाँ पर नेम, क्योंकि उसको हम आगे जाकर के बहुत सारे फॉर्मूलाज में वैलिडेशन में यूज करेंगे, तो हम लेंथी नेम नहीं देना चाहते, शॉर्ट में देना चाहते हैं। लेकिन यूजर को हम फुल नेम शो करवाना चाहते हैं, समझ रहे हैं? जैसे घरों में अपने निक नेम्स होते हैं जो सिर्फ हमारे घर वाले लेते हैं अपना नाम, और बाहर अपना फुल नेम चलता है, कॉलेज स्कूल या अपने वर्किंग प्लेस पर फुल नेम चलता है सबके लिए जो है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये है, यहाँ पर हम निक नेम रखेंगे फील्ड नेम की जगह पर, और यहाँ कैप्शन के अंदर हम फुल नेम देंगे, ठीक है। तो अभी मेरा कौन सा वाला फील्ड सिलेक्टेड है, EMP नेम वाला, जिसका डेटा टाइप है टेक्स्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो हो रही है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में मैंने कैप्शन में लिख दिया एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, ये लिख लिया है। ओके, अब इसका डिफरेंस देखना, ये सेव कर लिया और डेटा शीट में सेव। इस फील्ड का कैप्शन क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नेम कंप्लीट, फुल नेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो EMP_name ही है, वो चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स जो चीज आपको शो करनी है, सिर्फ शो करनी है डेटा शीट व्यू में, वो आप कैप्शन के अंदर लिख सकते हैं कि हेडिंग क्या आनी चाहिए, हेडिंग क्या आनी चाहिए, और इंटरनली वो क्या सेव होना चाहिए, वो कैसे वर्क करे, वो ये वाले नेम डिफाइन। जब भी आपको इस फील्ड को यूज करना होगा, आप यहाँ पर
वैलिडेशन रूल वगैरह भी हम लगाएंगे, तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम नहीं लिखेंगे, EMP_name ही लिखेंगे। जैसे वेरिएबल का नेम होता है ना, तो वेरिएबल का नेम को आपने जो डिक्लेयर कर दिया, आप हमेशा प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स के अंदर वही यूज करते हो। बाकी कमेंट में आपको अगर लिखना है कि इसका मीनिंग ये है वो है, तो वो जस्ट शो करने के लिए, राइट। तो कैप्शन के अंदर आपको जो शो करना है डेटाशीट व्यू के अंदर हेडिंग, आप वो लिख सकते हो। क्लियर? अब इसका यूज कहाँ पर आएगा, EMP_name का, that I will tell you when I'll explain validation rule. ओके, क्लियर है इतना? अब मुझे अगर यहाँ पर किसी दूसरे फील्ड का चेंज करना हो, जैसे DEPT लिखा है मैंने, यहाँ पर मुझे डिपार्टमेंट लिखना हो पूरा, तो क्या करेंगे, डिजाइन व्यू पर जाएंगे, जहां पर ये DEPT लिखा है, ये वाला फील्ड, ठीक है, इस वाले फील्ड के कैप्शन में पहले वो चूज करना पड़ेगा आपको, देन उसके कैप्शन में आप पूरा लिखेंगे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, या दिस डिपार्टमेंट मैंने लिख दिया, जबकि उसका फील्ड नेम है DEPT। देन यहाँ पर आप आगे सेव कर लिया, और यहाँ पर देखो आपको फुल दिखाई देगा डिपार्टमेंट, राइट। इसी तरह से डेजिग्नेशन, ये सब आप चेंज कर सकते हो यहाँ। तो ये था कैप्शन प्रॉपर्टी, बिल्कुल सिंपल है। देन नेक्स्ट इज डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, जो बिल्कुल इजी चीजें हैं, इजी प्रॉपर्टीज हैं, उनको मैं पहले बताती जा रही हूँ, वन लाइन में एक्सप्लेन हो जाएंगे, ये कोई इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा आप बोल दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो लेंथी है वो हम बात में डिस्कस। नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो बोलते हैं ना सिस्टम में ये तो बाय डिफॉल्ट था, इसके अंदर फोन में हमें ये बाय डिफॉल्ट मिला है। डिफॉल्ट का मतलब जिसके लिए हमने कोई एफर्ट नहीं किया वो खुद ही हमको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू का क्या मतलब है, यहाँ पर जो आप इंसर्ट करते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू, वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई नई वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हो देखो, और वो रेंज से बाहर जा रही है, तो ये आपको क्या बोल रहा है, एंटर अ न्यू वैल्यू, दैट मींस वी आर एडिंग वैल्यूज इन दीज फील्ड्स। अब यहाँ पर अपनी वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रही है कि डिफॉल्ट वैल्यू आप क्या देना चाहते हो उन फील्ड को। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब जो यूजर को खुद ही मिले फील्ड, उसको अगर चेंज करना है तो वो बैकस्पेस करके डिलीट करे, फिर उसके ऊपर कुछ लिखना है लिखे, नहीं तो वही सेव हो जाएगा आपको। जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म फिल किए हो कभी ऑनलाइन वगैरह, तो उसके अंदर आपको काफी कई जगह पर डिफॉल्ट वैल्यूज मिल जाती है, जैसे कि नेशनैलिटी में इंडियन बाय डिफॉल्ट हो सकता है, फिर उस पर ड्रॉप डाउन में चूज करो कि क्या आप नॉन इंडियन हो, बाहर से हो, कहाँ से हो, बट डिफॉल्ट वहाँ पर इंडियन आ जाता है, ठीक है। या फिर कई चीजें हैं जैसे सिटी में आ जाएगा अजमेर बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पर भी हम फील्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यूज रख सकते हैं। यूजर उसको चेंज करना चाहे तो कर सकता है, वैसे ही छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। हाँ हरिस्वरूप, ये अच्छा क्वेश्चन है कि फील्ड का ही साइज चेंज कर सकते हैं हम, कैप्शन क्यों यूज करना है, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आप लोगों ने अभी इतना ही पढ़ा है कि फील्ड नेम जो हमने बना दिया वो ही आपको यहाँ पर शो हो जाता है। लेकिन क्या होगा कि आगे जब आप इसके अंदर अभी पूरी प्रोग्रामिंग टाइप के ही रूल लगेंगे, वो जो इफ एल्स और ये एंड और रूल्स जो होते हैं बेसिकली जो प्रोग्रामिंग में आप लगाते हो यहाँ भी लगते हैं, ठीक है। तो जब आप वो लगाओगे तो आपको अपने फील्ड के नेम वहां पर यूज करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक वेरिएबल्स यूज करते थे वहां प्रोग्रामिंग में कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो वहां पर ए को ए ही क्यों लिखते थे आप, पूरा बड़ा सा नेम क्यों नहीं देते थे वहां पर, ताकि आपको लिखने में ज्यादा परेशानी ना हो, ए लिखो। टेम्परेरी पूरा क्यों नहीं लिखते थे, टेम्प क्यों लिखते थे, ताकि आपको लिखने में पढ़ने वाले को ज्यादा वहां पर हौच ना लगे, तो सिंपल टेम्प आप दे देते थे, ठीक है। XYZ I J K इस तरह से वेरिएबल के नेम आप देते हो ताकि शॉर्ट एंड सिंपल रहे, करते हो। अब यहाँ पर ये जो फील्ड नेम है इसको हम मान सकते हैं कि ये वेरिएबल नेम है अपने पास का, तो इसको आप अगर फुल फॉर्म में यहाँ पर दोगे तो वहाँ
जब आप रूल्स लगाओगे तो वहां भी आपको फुल लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ठीक है। बट हम अगर ये चाहते हैं कि यूजर को तो फुल दिखाई दे, लेकिन इंटरनली जब हम उस पर काम करें तो हम उसको शॉर्ट में यूज कर सकें यहाँ पर, इसलिए हम इसको यहाँ पर शॉर्ट में, ठीक है। क्लियर हुआ ये यूज करेंगे हम इन ऑल ऑपरेशन जो हम इंटरनल ऑपरेशन चलाएंगे अभी एक्सेस के अंदर, और इसको हम जस्ट यूजर को शो करवाने के लिए कैप्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये था। और जो हमने अभी डिस्कस किया डिफॉल्ट वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू आप किसी भी फील्ड पर दे सकते हो, ये भी एक कॉमन प्रॉपर्टी है। देखो आपको टेक्स्ट में भी मिल जाएगी, नंबर में भी ये प्रॉपर्टी मिल जाती है डिफॉल्ट वैल्यू की, ये रही डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डेटा टाइप में आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि ये क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, और क्या है अपने पास, मोबाइल नंबर, और क्या है अपने पास ऐसा जिसपे हम डिफॉल्ट वैल्यू दे पाए, ठीक है। जैसे कि हम सैलरी पे दे देते हैं, सैलरी पे डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, कि भाई अपने हर एक एम्प्लॉय की एटलीस्ट सैलरी 20,000 तो होती है, लेट्स सपोज। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी 20,000। अब मोस्टली अगर ऑफिस में सबकी सैलरी 20,000 है, ठीक है, मोस्टली सबकी 20,000 है, तो हम चाहेंगे कि वहां पर एक डिफॉल्ट वैल्यू हम डाल दें, और जिसकी नहीं है उसकी चेंज करो, बाकी सबकी को पास ऑन कर दो। तो अभी मैंने क्या किया, सिंपली सैलरी वाले रिकॉर्ड पे, सैलरी वाले फील्ड पे डिफॉल्ट वैल्यू ऐड की है 20,000, ठीक है। सैलरी वाला फील्ड सेलेक्ट किया, देन डिफॉल्ट वैल्यू डाली है 20,000। अब मैं ओके करूंगी इसको सेव करके। द एक्सप्रेशन यू एंटर कंटेन इनवैलिड सिंटैक्स, ओके, मैंने कॉमा इसमें इंसर्ट किया है, दैट्स व्हाई यू प्रॉब्लम। सेव। अब आप आ जाओ सैलरी वाले कॉलम पर, तो ये देखो करेंसी का फॉर्मेट इसने खुद ही दे दिया। अब पिछले वाले को तो उसने चेंज नहीं किया, बिकॉज मैंने अभी अभी ये आपका रूल लगाया है, फील्ड टू वैल्यू दी है। तो जब भी कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, जैसे सपोज मैंने ये तो ऑटो नंबर है अपना, ये यहाँ पर मैंने डाल दिया 58, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय का नेम डाल दिया केशव। ये देखो इस वाले फील्ड पे मैंने वैल्यू ऐड नहीं की, इसकी ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू है, और आगे आने वाले फील्ड के लिए भी इसने ऑलरेडी 20,000 दे दिया। इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, मैंने कहा कि इसकी सैलरी 25,000 है, तो मैंने इसकी सैलरी चेंज कर, राइट। तो दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू, क्लियर। तो वो वैल्यूज जिनको आपको ऑलरेडी देना है यूजर को, यूजर के ऊपर है वो चेंज करे या ना करे, उसको डिफॉल्ट मिले वो आप कहाँ पर दे दोगे, फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू में, ठीक है। टेक्स्ट की बात होगी अगर, तो टेक्स्ट में आप जो भी लिखना चाहें डिफॉल्ट इसमें डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर, जैसे एम्प्लॉय नेम है, तो सपोज मैं लिख रही हूँ कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे कुछ भी लिख दिया हमने XYZ, इसका डिफॉल्ट आए, ठीक है, और सेव कर लिया इसको, यस कर दिया। अब देखो न्यू यूजर का नाम, एम्प्लॉय का नाम XYZ आ रहा है, ठीक है। इसमें फिल करूंगी तो नेक्स्ट वाले में डिफॉल्ट आ जाएगा X। तो आप इस तरह से दे सकते, डबल कोट्स के अंदर देना था, बट आपने अगर इसको बिना डबल कोट्स के भी दिया है, तो एक्सेस कई बार अपनी मिस्टेक्स कर देता है और कई बार नहीं करता। तो ज्यादातर जब भी आप स्ट्रिंग एंटर करो तो उसको डबल कोट्स के अंदर करो, ठीक है, तो आपकी कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं हुई। ओके, तो ये था अपना डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी। अब इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन? नाउ नेक्स्ट इज वैलिडेशन रूल एंड टेक्स्ट, एक साथ बताऊंगी मैं, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वैलिडेशन रूल। देन है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड मतलब चाहिए या नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट, जरूरत। अब अपने जो फील्ड्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर हमने किसी में एंट्री की तो भी ओके है, किसी की एंट्री छोड़ दी, स्किप कर दिया, खाली छोड़ दिया,
तो भी ओके, ये नेक्स्ट पे मूव कर रहा है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव कर रहा है, दैट मीन्स ही इज ओके विद दैट कि आप छोड़ रहे हो तो भी, स्किप कर रहे हो तो भी ठीक है, वैल्यूज एंटर कर रहे हो तो भी ठीक है। तो इसका मतलब हमने अभी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो नो रखी है, और वो बाय डिफॉल्ट जिसकी से सेटिंग है बाय डिफॉल्ट वो नो रहती है। नो का मतलब कि यूजर डाल रहा है तो ठीक है, नहीं डाल रहा है जरूरत नहीं है, राइट। रिक्वायर्ड इज नो। अगर आप चाहते हैं कि यूजर को वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, रिक्वायर्ड है वो फील्ड, तो आप इस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी कि भाई एम्प्लॉय का नेम तो होगा ही होगा ना, बिना नेम के तो कोई एम्प्लॉय आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, ये ड्रॉप डाउन से यस कर दिया, यस किया, सेव किया। अब ये बोल रहा है कि आपकी जो रूल चेंज कर रहे हो कुछ डेटा लॉस हो सकता है और ऑल, तो हमने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो आ गए हम वापस, और अब देखो अभी तक तो जो खाली था वो चल गया, लेकिन अब अगर आप इसमें एम्प्टी छोड़ोगे, आई थिंक ये वाली भी फीडेड थी अपनी, नहीं थी, ये रो हम अभी इंसर्ट कर रहे थे, इसमें मैंने खाली छोड़ दिया, कोई एंट्री नहीं थी इसमें, और आगे मूव किया तो अभी देखो आगे आगे तो ये मूव करेगा, नो प्रॉब्लम, आपको आगे के रिकॉर्ड्स एंटर करने देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि चल जाएगा, इसने आगे के पूरी रो को ही फिल करने देगा, पूरी रो पे वैल्यूज फिल करने देगा। बट आप जब नेक्स्ट न्यू रिकॉर्ड ऐड करोगे तो न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हुए ये आपको बोलेगा कि आपको पहले न्यू रिकॉर्ड ऐड करने से पहले यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन employees.name field। एम्प्लॉइज तो आपके डेटाबेस का नाम है, डॉट मतलब उस डेटाबेस के कौन से फील्ड की बात कर रहा है वो, emp_name की। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीजें क्लियर होंगी, एक तो हायरार्की दिख रही है कि किस तरह से लिखते हैं हम, कोई भी फील्ड है तो वो किसी न किसी डेटाबेस से रिलेटेड होगा, ठीक है, इस डेटाबेस की किसी न किसी टेबल से रिलेटेड होगा। तो ये हायरार्की चल रही है, टेबल का नेम डॉट नेम, और यहाँ पर देखो ये वाला नेम नहीं आया, एम्प्लॉय नेम नहीं आया, यहाँ पर लिखा है emp_name। दैट मीन्स हमने जो फील्ड का नेम रखा है इंटरनली वही वर्क करता है, ठीक है। तो वही चीज मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी, हलस्वरूप आपने क्वेश्चन किया था, तो उसका आंसर देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि इंटरनली हम फील्ड नेम को ही यूज करते हैं, ये जस्ट शो के लिए यहाँ पर कैप्शन में आपको जो दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपने अभी इसको एंटर नहीं किए वैल्यू, और आपको देनी ही पड़ेगी तभी आप आगे मूव कर सकते हो, अदरवाइज आप न्यू रिकॉर्ड ऐड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ की रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यस है, तो आपको भी वैल्यू तो डालनी ही पड़ेगी। तो हमने वैल्यू डाल दी यहाँ पर, और अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये आगे जाओ। तो ज्यादातर जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह होती है तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि कुछ चीजों को एस्ट्रिक मार्क किया हुआ होता है, दैट मीन्स वहां पर आपको देना ही पड़ेगा रिकॉर्ड, तभी वो वैलिड होगा। एस्ट्रिक के साइन रेड, अगर आप उसको फिल नहीं करते हो और आगे बढ़ते हो तो वो उसको हाईलाइट कर देता है, ठीक है, ऐसे फील्ड्स तो उसको हाईलाइट कर देता है कि इसकी एंट्री मस्ट है। तो वहां पर भी ये प्रॉपर्टीज सेट होती है कि आपको एंट्री देनी ही पड़ेगी वहां पर, बिना एंट्री किए आप आगे नहीं जा सकते। ओके, दिस वाज रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इमेजेस को आप OLE ऑब्जेक्ट के थ्रू अटैच करो तो ज्यादा सही रहेगा दिस, बिकॉज वो होता ही आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग के लिए है, और वहां पर वो इमेज को उसके अच्छे फॉर्म में इम्बेड करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अपने पास, दैट इज अलाउ जीरो लेंथ। आई थिंक यही अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है मेन जो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अलाउ जीरो लेंथ, अलाउ जीरो लेंथ का मीनिंग क्या होता है पहले तो मैं वो बता दूं। ये प्रॉपर्टी देखो कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगी, टेक्स्ट के साथ में मिल रही है, नंबर के साथ में आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। टेक्स्ट और मेमो पे भी ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है।
राइट, नंबर पे नहीं मिल रही है, करेंसी वगैरह पे भी नहीं मिलेगी ये प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली एसोसिएटेड है आपके टेक्स्ट टाइप के डेटा टाइप के साथ में। टेक्स्ट मेमो हो गया। अलाउ जीरो लेंथ का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले कि जीरो लेंथ स्ट्रिंग को अलाउ करना है या फिर नहीं करना है। स्ट्रिंग आप लोग पढ़ के आए हुए हो प्रोग्रामिंग में, ठीक है। स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है कि आप नंबर, आप एरे ऑफ कैरेक्टर को हम वहाँ पे स्ट्रिंग बोलते थे। कैरेक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, नंबर, स्पेशल सिंबल, कुछ भी। मतलब कि आपने डबल कोट्स के अंदर जो लिख दिया दैट विल बी अ स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर तो आपका टेक्स्ट वाले में जो फीड हो रहा है दैट इज स्ट्रिंग। तो क्या आपको अपने फील्ड के अंदर जीरो लेंथ स्ट्रिंग को अलाउ करना है या फिर नहीं करना है? अब वो चीज कैसे फीड होगी? जैसे कि इसका पहले मैं न्यू कर देती हूँ एक बार, रिक्वायर्ड। ये फिर हमें बहुत ज्यादा मैसेजेस देगा कि फिल करो फिल करो। इसको पहले मैं न्यू चेंज करती हूँ, सेव कर लिया। अभी देखो अलाउ जीरो लेंथ स्ट्रिंग क्या है? यस, कि आप अलाउ कर रहे हो। अब सपोज मैंने ये वाले फील्ड में यहाँ पर सेमीकोलन ये आपके कोड्स ओपन किए एंड क्लोज किए, इसी के अंदर हम स्ट्रिंग लिखते हैं, राइट। और पास आगे मूव कर लिया। तो मैंने क्या किया, सिर्फ डबल कोट्स ओपन एंड क्लोज किया, उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर पास नहीं किया, तो दैट इज अ जीरो लेंथ स्ट्रिंग। मैंने क्या पास किया अभी अभी? जीरो लेंथ स्ट्रिंग। और अगर मैं जस्ट इसको इस तरह से खाली छोड़ के आगे बढ़ती हूँ तो दैट इज नल, ठीक है। तो दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो नल और दूसरा है जीरो लेंथ स्ट्रिंग। इसके बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाकर के ये और टॉपिक्स के अंदर भी आने वाला है। एक है अपने पास नल, ठीक है, यानी कि खाली, ब्लैंक, और दूसरा है जीरो लेंथ स्ट्रिंग। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के रिजल्ट जो आता है ना, दोनों का रिजल्ट आपको खाली सेल ही दिखेगा, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है। इस वाले में मैंने जीरो लेंथ स्ट्रिंग पास की थी और इसमें मैंने ब्लैंक यानी कि नल पास किया था। तो यहाँ पर जो नल है उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं, यानी कि इवन जीरो लेंथ भी नहीं है स्ट्रिंग। और यहाँ पर हम डबल कोट्स ओपन एंड जस्ट क्लोज कर लेते हैं, यानी कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं अभी? जीरो। जीरो भी एक नंबर है अपने आप में, तो उसकी जो लेंथ है वो जीरो। हमने स्टार्ट तो किया बट कुछ दिया ही नहीं और एंड कर दिया जीरो। बट यहाँ पर ना तो हमने स्टार्ट किया, ना कुछ दिया, ना एंड किया, तो दैट इज नल, ठीक है। अब स्ट्रिंग, जैसे कि आप किसी के भी नेम की अगर हम काउंट करें कैरेक्टर, तो कितने हैं यहाँ पर? गौरव के नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इनके जो नेम की लेंथ है वो कितनी है? 6, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस नेम इज, दिस स्ट्रिंग इज 6। ऐसे ही इस स्ट्रिंग की लेंथ पूछें तो कितनी होगी? 0। इंटरनली ये भी डबल कोट्स के अंदर जाकर के सेव होगा बिकॉज दिस इज अ टेक्स्ट फील्ड, राइट। तो यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है या नहीं है वो बता दीजिए, बिकॉज ये आपके लिए क्लियर करना जरूरी है अगर आपको ये प्रॉपर्टी देखनी है तो। अलाउ जीरो लेंथ एंड रिक्वायर्ड वाली, ठीक है। तो दोनों के दोनों कॉन्फ्लिक्ट ना करें, इसके लिए आपको इसके बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई भी डाउट है किसी को भी? हाँ, डबल कोट शो नहीं होगा दीक्षांत, उसके अंदर हमने कुछ पास ही नहीं किया, डबल कोट शो नहीं होगा इस केस में। वो नहीं है कैरेक्टर्स, कैरेक्टर वो है जो उसके अंदर आप दे रहे हो। वो जस्ट मैंने शो करने के लिए कि आपने जीरो लेंथ स्ट्रिंग एंटर की है, इसलिए वो लगाया, ठीक है। और कोई क्वेरी? क्लियर है ये सब लोगों को? ओके ओके, जस्ट वेट, आपके क्वेरी मैंने कर ली है। ओके, नितेश भी क्लियर है, आजाद भी रिपीट करने को बोल रहे हैं, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी?
ओके, ठीक है। तो ये अभी मैंने फ्रेश कॉन्सेप्ट बताया, तो कंफ्यूजन हो सकता है। कल की क्लास में मैं स्टार्टिंग में उसको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी पूरे कॉन्सेप्ट को, और फिर वो प्रॉपर्टीज बताऊंगी, तो आप लोग को ज्यादा क्लियर हो पाएगा। विद एग्जाम्पल हम ये करेंगे, ठीक है। तो बाकी की चीजें इसमें देख लेना एक बार आप लोग, और कोई भी क्वेरी आती है तो कल डिस्कस